नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ट्यूब इंडिया पर। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। राहुल गांधी ने ईवीएम को एमवीएम कहा। पीएम मोदी ने बिहार की जनता को कहा धन्यवाद। सीटेट एग्जाम की तारीख, कोरोना की सुपर वैक्सीन, माइक्रोसॉफ्ट करेगा इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद, यूपी में पटाखों पर गाइडलाइन, यूरोप में आईएसआईएस का खतरा, जो बिडेन डोनाल्ड ट्रंप से आगे। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के तीसरे चरण की वोटिंग के लिए सभी पार्टियां अपने बंपर चुनाव प्रचार में जुटी हैं। पार्टियां वोटर्स को लुभाने के लिए धड़ाधड़ रैलियां कर रही हैं। वहीं राहुल गांधी ने बिहार के अररिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को एमवीएम यानी मोदी वोटिंग मशीन तक कह डाला। राहुल गांधी ने आगे कहा, बिहार में चुनाव चल रहा है, आप देख रहे होंगे टीवी पर सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखता है। वे रात को 8 बजे आते हैं और नोटबंदी की घोषणा कर देते हैं। बिना चर्चा किए लॉकडाउन लगा दिया। देश के प्रधानमंत्री जानते हैं लाखों करोड़ों मजदूर दिहाड़ी पर जीते हैं। प्रधानमंत्री ने 1 मिनट के लिए सोचा कि आपके बिना नोटिस या चेतावनी के बिहार के मजदूरों का क्या हाल होगा। रुक करते अपनी अगली खबर की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की रैलियों के दौरान पीएम मोदी ने 12 जनसभाओं को संबोधित किया और बिहार के सहरसा में आखिरी रैली के दौरान बिहार की जनता को धन्यवाद दिया और कहा, पिछले दिनों मुझे बिहार के भाई और बहनों से मिलकर उनका आशीर्वाद लेने का अवसर मिला। सासाराम पहली रैली से लेकर सहरसा आखिरी रैली तक जनता ने हमेशा ढेर सारा प्यार दिया। एक जनसेवक के रूप में बिहार की भूमिका चरण स्पष्ट मुझे जनसेवा के लिए प्रतिबद्ध करता है। रुक करते अपनी अगली खबर की ओर। सीबीएसई ने सीटेट यानी सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की घोषणा कर दी है। सीटेट का एग्जाम 31 जनवरी 2021 को किया जाएगा। इसका एग्जाम पहले 5 जुलाई को होना था, पर कोरोना की वजह से इसकी डेट टल गई थी। रुक करते अपनी अगली खबर की ओर। अमेरिका के रिसर्चर्स ने कोरोना की एक नई वैक्सीन बनाई है जिसके नतीजे बेहद चौंकाने वाले हैं। चूहों पर रिसर्च के दौरान जब 6 गुना कम डोज दिया गया तब उनमें 10 गुना ज्यादा एंटीबॉडी बनी। इसके अलावा वैक्सीन ने पावरफुल बी सेल इम्यून रिस्पॉन्स भी दिखाया है जिससे वैक्सीन का असर काफी लंबे समय तक बना रहता है। रुक करते अपनी अगली खबर की ओर। माइक्रोसॉफ्ट अब जल्द ही इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने जा रही है। कंपनी अपने क्रोमियम एज ब्राउजर पर ज्यादा जोर दे रही है। इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की योजना माइक्रोसॉफ्ट ने पहले ही कर ली थी, पर अब इस पर कंपनी तेजी से काम कर रही है। रुक करते अपनी अगली खबर की ओर। यूपी में अब ज्यादा प्रदूषण करने वाले पटाखों पर सरकार गाइडलाइन जारी करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही दीपावली में ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों पर रोक लगा सकती है और चीनी मेड पटाखों को प्रतिबंधित कर सकती है। कोरोना के प्रकोप के बीच प्रदूषण से होने वाली सांस की बीमारी होने का खतरा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से यह सरकार फैसला ले रही है। रुक करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। आतंकी संगठन आईएसआईएस का खतरा यूरोप में फिर से मंडरा रहा है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है जिस तरह से पिछले कुछ समय में यूरोप के कई शहरों में हमले हुए और कई लोगों को इसमें अपनी जान गंवानी पड़ गई है। इस्लामिक स्टेट ने ऑस्ट्रिया और फ्रांस में हुए आतंकी हमलों की जिम्मेदारी ली है। कट्टरवादियों का एक ऐसा गुट यूरोप में पनप रहा है जिसे धर्म के नाम पर हिंसा करने और बेगुनाह लोगों की जान लेने से भी कोई गुरेज नहीं है। रुक करते अपनी अगली खबर की ओर। अमेरिका के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन के बीच जोरदार मुकाबला चल रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिडेन को अब तक 264 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं और ट्रंप को 214। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार को 270 वोट चाहिए होते हैं। इस लिहाज से बिडेन ने मिशिगन में अपनी जीत हासिल कर ली है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने मतगणना में धांधली के आरोप लगाए हैं। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएं ताकि खबरें आप तक पहुंच सके।